Hello everyone. Today we are going to learn about electric generator. So electric generator क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके? और ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक या कोई कंडक्टर या वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, जैसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और यहाँ पे कोई कॉइल है इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो सकता है, ठीक है? तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा ये जनरेटर काम करता है। और जनरेटर का दो टाइप होता है, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर होता है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर, और डीसी जनरेटर होता है डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने वाला। अगर हम एसी का ग्राफ देखें अल्टरनेटिंग करंट का, तो वो ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल में होता है। और इसी में मैंने करंट का भी ग्राफ दिखाया, चूंकि करंट का जो वैल्यू है वो हमेशा कम होगा वोल्टेज से, या वोल्टेज बड़ा होगा, तो इसलिए वोल्टेज का ग्राफ ऊपर है और करंट का ग्राफ उसके नीचे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्टरनेटिंग करंट में हाफ साइकिल जो है वो पॉजिटिव होगा और अदर हाफ साइकिल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके? सो अब हम देखते हैं कि एसी जनरेटर काम कैसे करता है। तो इसका जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक मोटर की तरह है, बस यहाँ पे ये जो ब्रश और कम्यूटेटर का अरेंजमेंट है ये बदल जाता है। तो हम लोगों ने दो पोल यहाँ पे रखा है, नॉर्थ और साउथ एंड, जो कि परमानेंट मैग्नेट से बना है, स्ट्रॉन्ग हॉट शू टाइप, ठीक है? और यहाँ बीच में साफ्ट होता है और उस साफ्ट के अबाउट ये रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD रोटेट करेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस कॉइल को रोटेट कराएंगे और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करके हम इस AB और DC पोर्शन में करंट के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये इंडेक्स फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और मोशन अभी नीचे की तरफ हो रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो सेंट्रल फिंगर है वो हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, B से A की तरफ। तो इस रूल को यूज करके मैंने करंट पता किया। वैसे ही हम इस वाले पोर्शन DC में भी करंट पता कर सकते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि ये वाला साइड नीचे जा रहा है, ये वाला साइड ऊपर, तो जो पूरा ओवरऑल कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब करंट को अल्टरनेटिंग बनाने के लिए यहाँ पे दो स्लिप रिंग लगाए गए हैं, दो कार्बन ब्रश, और गैल्वेनोमीटर एक बार लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन देगा, एक बार राइट साइड में। वो शो करता है कि जो यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है, एक बार प्लस साइकिल में, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो इंडिया में बेसिकली जो पावर स्टेशन से या पावर हाउस से जो करंट आते हैं वो किस नेचर के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि वो करंट 1 सेकंड में 100 टाइम्स अपने डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। मतलब वो एक बार जो है 100 टाइम्स प्लस में होगा, 100 टाइम्स माइनस में होगा, ठीक है? और इस वजह से वो फ्लक्चुएशन इतना फास्ट होता है 1 सेकंड में कि वो चीज हम विजन में नहीं ला पाते हैं, वो परपेचुअल मोशन होता है। तो हमें 1 सेकंड में चीजें जो 100 बार ऑन ऑफ हो रही हैं वो पता नहीं चलता है, और हमें लगेगा बल्ब जो कंटिन्यूअस ग्लो कर रहा है, ओके? तो इस तरीके से हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं कि डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो डीसी जनरेटर का बेसिक पर्पस क्या है कि एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करना जो कि हमेशा पॉजिटिव साइकिल में हो, ओके? तो यहाँ पे सेटअप ऑलमोस्ट सेम है 50%, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट लगा है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, साउथ एंड है, नॉर्थ एंड है, और बस अरेंजमेंट यहाँ बदला है। तो डीसी करंट में हमें साइकिल पॉजिटिव ही रखना है, तो उसके लिए हम लोगों ने स्लिप रिंग को रिप्लेस कर दिया कम्यूटेटर से। कार्बन ब्रश वैसे ही है, और करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया, ओके? अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं AB और DC पोर्शन में। और फिर उसके बाद जब हम गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिल रहा है जो रिवर्स नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि डीसी जनरेटर कैसा करंट प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करंट, ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।